अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे सैड पैंडा मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ रैट्स वाज 20 एंड ग्रू टू 25 आफ्टर द सेकंड ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बेस्ट मॉडल द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स पी विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ ईयर्स टी इफ द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपोनेंशियल। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने कहा है एक्सपोनेंशियल। उसने हमें कहा है कि एक्सपोनेंशियल के लिहाज से हमें फार्मूला डिडक्ट करना है। तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं कि प्लस का साइन है। प्लस का साइन तो होता है लीनियर के लिए, तो लीनियर ये तो हो नहीं सकता। जैसे डेल्टा में देखें तो प्लस का साइन है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी बीटा और चार्ली रह गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया, विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। उसने हमें कहा था कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज के लिहाज से हमें फार्मूला डिडक्ट करना है। तो या तो वो बी में से होगा या वो सी में से होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। उसने कहा कि पहले तो थे वो 20 थे, उसके बाद वो 25 हो गए। तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई? तो 25 माइनस 20 आपको पता ही होगा परसेंटेज इंक्रीज़ कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं सेट पेंडा मैथ की। वहाँ पर मैंने परसेंटेज इंक्रीज़ का या परसेंटेज इंक्रीज़ का, डिक्रीज़ का, इंटरेस्ट का सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो चेक आउट द प्लेलिस्ट। सो यहाँ पर 25 को 20 से माइनस करेंगे परसेंटेज इंक्रीज़ के लिहाज से, और जो ओरिजिनल अमाउंट थी उससे डिवाइड कर देंगे जो कि 20 थी। तो 0.25 बनता है, ठीक है। तो 0.25 जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ परसेंटेज इंक्रीज़ में हम 1 प्लस 0.25 करेंगे। 1 से मुराद वो वैल्यू जो पहले से मौजूद थी, उसमें से 25 जो था वो इंक्रीज़ हुआ है 0.25, तो ये बन जाएगा 1.25, ठीक है। फार्मूला लगाएँगे, मल्टीप्लिकेशन का ज़ाहिर-सी बात है साइन आएगा। तो 20 जो थी ओरिजिनल अमाउंट थी यहाँ पे, तो 1.25 जो है यहाँ पे कितना उसमें इज़ाफ़ा हुआ है ओरिजिनल के लिहाज से, 1.25 का इज़ाफ़ा हुआ है ना। मतलब कि पहले तो 1 था, उसके बाद उसने कहा कि 20 से 25 होगी, 20 पे वो 1 था, ठीक है, फिर 25 हुई, ठीक है, तो वो बन गया 1.25, ठीक है। 1.25 किसमें 0.25 किसमें एडिशन होगी, ठीक है। और यहाँ से बात टी नंबर ऑफ ईयर्स है जो कि उसने बताया नहीं। सो बेसिकली द आंसर वुड बी बीटा, सो बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Now moving on to the next time, Jacob, the initial population of pandas was 100 and grew to 125। उसमें वो यही यही बता रहा है कि पहले 100 थे, 125 हो गए हैं। तो अब आपने बताना है यहाँ पर लीनियर के लिहाज से बताना है। आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। पहले उसने एक्सपोनेंशियल कहा था, अब उसने लीनियर कहा है। अब लीनियर के लिहाज से निकालें। लीनियर के लिहाज से आपको पता है कि प्लस का साइन आना चाहिए, ना बीटा हो सकता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन, ना चार्ली हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन है। या तो अल्फा आएगा या डेल्टा आएगा। अब डेल्टा में आप गौर से देखें, उसको सोल्यूशन ना सॉल्व इसको ना भी करें तब भी हो जाएगा। ये गौर से देखें ज़रा, इसने प्लस 3 बार लिखा हुआ है। और वैसे भी हमारे जो मॉडल जो फार्मूला था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स टी था ना, जो हमारे पास जो एक मॉडल फार्मूला था। तो यहाँ पर स्क्वायर का तो वैसे भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि टी टी खुद ई नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो इसमें स्क्वायर तो आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो उस ऑटोमेटिकली आंसर ए बन जाता है। अगर आपने सोल्यूशन आपको सोल्यूशन चाहिए, आप यहाँ से सोल्यूशन को पढ़ सकते हैं कि ये इसका ऑप्शन अल्फा बनता है और ये सोल्यूशन दिया गया। हमने जो सॉल्व किया इसको, हमने इसको कॉमन सेंस के लिहाज से सॉल्व किया। तो कोशिश किया करें कि सॉल्व करने से पहले कॉमन सेंस यूज़ करें कि वो फार्मूले पे वो चीज़ लग रही है कि नहीं लग रही। नाउ अब बात करते हैं कि एमसीक्यू नंबर 3 की। द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट हैज़ बीन डिक्रीजिंग बाय 6% एवरी ईयर। एक जो जंगल है उसमें क्या कहते हैं कि 6% मतलब जब 4 साल गुजरेंगे ना तो 6% वो उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ओरिजिनल जो थे वो 14,000 था 2015 में, ठीक है। तो 14,000 के बाद पॉपुलेशन कितनी रह जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज ओवर टाइम। तो इसमें अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा के लिहाज से हो सकता है। सो द आंसर इज डेल्टा। वो कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज इज एक्सपीरियंसिंग एक्सपोनेंशियल डिके। जाहिर सी बात है, उसने खुद ही कहा क्वेश्चन में कि डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज ही आएगा, ठीक है। अब उसने ये कहा था कि हर 4 साल बाद जो है वो 6% डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हर साल बाद 6% डिक्रीज करेगा, फिर 4 साल बाद उसका 6% डिक्रीज करेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा है, लीनियर की बात नहीं कर रहा है ये। मतलब उसका 6% फिर उसका 6% इस तरह करके, ठीक है। तो अब यहाँ देखें ज़रा, ठीक है। The population of trees is experiencing exponential decay at a rate of 1 point, मतलब कि 4% जो है वो 0.04 बनता है ना परसेंटेज में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो 1 को माइनस कर देंगे तो 0.96 बन जाएगा। अब यहाँ द डिक्रीज हैपन्स वंस आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल बाद 6% डिक्रीज कर जाता है। सो द रेट शुड बी अप्लाई टी बाय 4 टाइम्स, क्योंकि चूंकि वो डिक्रीज कर रहा है तो हम उसको 40 नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इंक्रीज कर रहा होता तो हम करते हैं, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो टी बाय 4 कर देंगे। सो द आंसर वुड बी डेल्टा 14,000 0.94। अगर आप यहाँ पर एक्सक्लूड करना चाहें कॉमन सेंस के लिहाज से तो बीटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
क्योंकि बीटा में प्लस आ रहा है और प्लस तो लीनियर के लिए होता है, ये भी नहीं हो सकता। बाकी चार्ली में अगर देखें तो यहाँ पर 4t है, तो 4 तो हो भी नहीं सकता, 4 को t से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ तो इंक्रीज थोड़ी कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी अल्फा या डेल्टा में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0.06 तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम क्योंकि 6% है ना, तो अगर तो इंक्रीज होता तो हम 1 प्लस 0.06 करते हैं, तो ऐसे तो कोई रूल नहीं है कि 6% को इसी तरह लिख देंगे, या तो वो प्लस होगा या तो वो 1 में से माइनस होगा। अब वहाँ चूंकि यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो 1 में से माइनस करेंगे 6% को, तो आंसर जो आ जाएगा 0.94 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि या तो 1 में प्लस होगा या तो 1 में माइनस होगा। अब ये तो उसने 0.06 वैसे ही लिख दिया, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यार आंसर वुड बी डेल्टा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4। आपको यहाँ देख ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच स्कैटर प्लॉट शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई। वो कह रहा है कि पॉजिटिव एसोसिएशन मतलब ये होगा कि दोनों टर्म्स इंक्रीज करें, मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, मतलब जब एक्स भी बढ़े तब वाई भी बढ़े, तो वो हमें ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो अल्फा जो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर हमें दिखा रहा है, लेकिन सभी थोड़ी डॉट्स जो हैं वो लीनियर दिखा रहे हैं, क्योंकि एक देखिए यहाँ पर ये जो डॉट है यहाँ पर बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, और नहीं अगर देखें, अगर देखें ये है तो लीनियर ही। खैर आगे चलते हैं, पहले सारे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ये बीटा ऑप्शन द स्कैटर है, बिल्कुल ये तो हो नहीं सकता। चार्ली और डेल्टा, डेल्टा में डिक्रीज कर रहा है। अब मुकाबला आ जाता है अल्फा का और बीटा का। उसने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव एसोसिएशन चाहिए हमें, तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो आपको दिख ही रहा है कि चार्ली में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक सीधी लाइन आ रही है, जहाँ पर यहाँ पर एक्स भी ज़्यादा है। इस पॉइंट पर देखें, अगर एक्स भी ज़्यादा है या वाई भी ज़्यादा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो जाहिर सी बात है चार्ली ही बनेगा, क्योंकि उसने मैं कहा था कि पॉजिटिव एसोसिएशन चाहिए। अल्फा भी किसी को शो कर रहा है, लेकिन वो स्कैटर है, तो पॉजिटिव एसोसिएशन तो चार्ली है, तो चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। जेमी ओस टीना सम मनी। वो कह रहा है कि जेमी ने जो है वो टीना को कुछ रकम देनी है, एंड वो उसे किस तरह रकम देता है, वो इस तरह देता है कि पहले दिन उसको $3 देगा, फिर अगले दिन $6, फिर $18, फिर $54। इसका मतलब ये होगा पहले दिन उसने 3 दिया, दूसरे दिन 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आया, उसने उतनी दी, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उतनी दी। मतलब वो 2 3 4 5 को रकम रकम जितनी भी रकम है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर अगले दिन उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर अगले दिन 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 से मल्टीप्लाई कर, मतलब इस तरह करके रकम दे रहा है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि ये कौन सी ग्रोथ हुई, इंक्रीजिंग लीनियर, डिक्रीजिंग लीनियर, एक्सपोनेंशियल और डेल्टा ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। कीपिंग ट्रैक ऑफ द अमाउंट शी हैज रिसीव्ड, मिसाल के तौर पे उसने 3 फिर 9 27 21 ली, तो जो उसने ली है अमाउंट वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, लीनियर नहीं। पहले 3 को 9 का डिफरेंस निकालें कुछ और निकलेगा, फिर 9 27 का डिफरेंस निकालें कुछ और निकलेगा, 27 और 81 डिफरेंस निकालें तो कुछ और निकलेगा। तो इस तरह से एक्सपेंशियल इंक्रीज हो रही है ग्रोथ, तो ये चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है एल्बर्ट जो है, हाँ एल्बर्ट जो है वो लाइब्रेरी लाइब्रेरी में जाता है। एल्बर्ट लाइब्रेरी वालों को कहता है कि मेरे पास एक बुक का कलेक्शन है, तो मैं तुम्हें 2 पुरानी बुक्स दूंगा, तो तुम मुझे एक नई बुक देना। ठीक है, वो तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सी कर्व हुई, इंक्रीजिंग लीनियर, तो जाहिर सी बात है ये डिक्रीजिंग लीनियर ही होगा, क्योंकि देखिए ना एल्बर्ट के पास तो एल्बर्ट के पास एक बुक का कलेक्शन है। लाइब्रेरी वालों को वो कहता है कि मैं तुम्हें 2 बुक्स पुरानी दूंगा, तो मुझे एक बुक नहीं देना। ठीक है, अब एक बुक 2 बुक उसने पुरानी दी, एक बुक उसने नहीं ली, तो बदले में एक बुक ही उसने लाइब्रेरी वालों को जो है वो वापस की, या तो बदले में उसने एक ही बुक जो है वो लाइब्रेरी वालों को दी है, तो मतलब हर महीने एक बुक उसकी कम होती जाएगी, क्योंकि एक बुक तो वो ले रहा है लाइब्रेरी वालों से। ठीक है, तो इसका आएगा डिक्रीजिंग लीनियर, सो बीटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन एज यू कैन सी। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट एमसीक्यू। ए साइंटिस्ट काउंट्स 80 सेल्स। यहाँ भी हमें उसने एक फंक्शन दिया हुआ बेसिकली एट इज इक्वल टू CRT के नाम से। वो ये कह रहा है कि मेरे पास 80 सेल्स थे, साइंटिस्ट के पास। ठीक है, 80 सेल्स थे, तो वो हर घंटे में वो डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि सी और आर कौन सी वैल्यू को शो करते हैं। तो सी से मेरा राइट से बात, आपने फार्मूला पहले पढ़े हुए हैं पिछले चैप्टर्स में भी, कि सी से मेरा यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू, तो 80 जो है ओरिजिनल को शो करता है यहाँ पे। ठीक है, आर जो है बेसिकली यहाँ पे चूंकि वो स्प्लिट हो रहा है 2 में। ठीक है, आपने जैसे मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी कि फार्मूला को किस तरह यूज़ करना है। तो सी से मुराद यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू है, आर से मुराद जो वो डिवाइड हो रहा है कि वो मतलब किस तरह वो 2 में तकसीम हो रहा है, 3 में हो रहा है, तो वो लिखना है। और टी से मुराद यहाँ पर टाइम है, सो डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एमसीक्यू हियर। वो कह रहा है द फॉलोइंग सिनेरियो व्हिच वन वुड बी रिजल्ट इन अ लीनियर ग्रोथ। वो कह रहा है वो कौन सा
ऑप्शन होगा जो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ऑप्शन ए और बी को देखें तो वो बिल्कुल एक ही बात लिखी हुई है कि द ऑनर जो है वो 0.75% ईच ईयर बढ़ाता है। मतलब जो रकम आएगी उसका 0.75% बढ़ा दिया। बीटा में यही है कि जो रकम आएगी उसको 5% बढ़ा दिया, तो ये लीनियर तो ना हुई, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली हुई कि वो उसका उसका उसी का बढ़ाता जा रहा है, जो वैल्यू आती जा रही है पीछे से। चार्ली और डेल्टा रह जाते हैं अब यहाँ पे। सो डेल्टा में कह रहा है द ओनर अल्टरनेट्स बिटवीन एडिंग 200, मतलब एक साल 200 बढ़ाएगा फिर 300 बढ़ाएगा, तो 230 मतलब एक साल जो है जो भी रकम थी उसके पास, जो भी इसके पास जो स्क्वायर फुटेज था उसका स्टोर का, तो पहले 200 बढ़ाएगा एक साल, फिर 300 बढ़ाएगा, फिर 200 बढ़ाएगा, फिर 300 बढ़ाएगा। ये बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल कर्व हुई, ये लीनियर नहीं हुई, मतलब डिफरेंस आता जाएगा वैल्यूज़ में, हमेशा वो 200 या 300 का फ़र्क नहीं आएगा, कभी 200 का, कभी 300 का, कभी 200 का, कभी 300 का, तो वो इस तरह बढ़ता जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व हुई। बाकी हमारे पास ऑप्शन चार्ली बच जाता है, सो चार्ली विल द करेक्ट ऑप्शन, मतलब वो हर साल जो है वो 5% ओरिजिनल का बढ़ाता रहेगा, वो उसी वैल्यू का नहीं बढ़ाएगा, वो ओरिजिनल का 5% जो है वो बढ़ाता रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 5% ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल का बढ़ाते हैं ना जब भी किसी चीज़ का, तो वो लीनियर ही कहलाती है आपके पास, ठीक है। तो फुटेज इज अ कांस्टेंट, इट डजंट चेंज, व्हिच वुड मेक इट लीनियर ग्रोथ। सो दिस वाज द एंड ऑफ सेशन टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।